students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class first, which is about staying safe. Okay, let's start the chapter. See, safety means staying away from harm. We should follow some rules to be safe. Safety means what? कि harm यानी कि किसी भी नुकसान से, किसी भी danger से दूर रहना is known as staying safe. And उसके लिए हमें कुछ rules हैं जो follow करने पड़ेंगे to be safe. So number 1 is safety at home. तो यानी कि घर पे when we are at home, वहाँ पे हम कौन से safety rules follow करें to be safe. Number 1, do not play with sharp objects like knives, blade and scissors. घर में कोई भी sharp object है like knives, blade and scissors, इसके साथ कभी खेलना नहीं है, right? Do not play with matchstick, lighter etc. Matchstick, lighter वगैरह के साथ भी कभी नहीं खेलना. Stay away from fire. Fire से हमेशा दूर रहना है. Do not touch electrical gadgets and electric points with wet hands. गीले हाथों से, वेट हैंड से कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट या इलेक्ट्रिकल पॉइंट को टच नहीं करना चाहिए बिकॉज वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, नेवर लीन ओवर अ बालकनी रेलिंग. बालकनी की जो रेलिंग होती है उसमें कभी भी आपको बाहर इस तरीके से क्या लीन नहीं करना है, उस पर लटकना नहीं है. देन नेवर ओपन द मेन डोर ऑफ योर हाउस विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम योर एल्डर्स. अपने घर का जो मेन हाउस है वो आप अपने घर में किसी बड़े की परमिशन के बिना कभी भी ओपन नहीं करेंगे. ओके, देन सेफ्टी ऑन रोड. अब कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें जब हम रोड पर हैं वहाँ पर हमें फॉलो करने चाहिए. नंबर 1, डू नॉट रन ऑन द रोड. कभी भी रोड पर रन यानी कि भागना नहीं है. ओबे ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए. यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. जब भी आप रोड को क्रॉस करेंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करेंगे. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. वॉक जब करते हैं तो फुटपाथ पे वॉक करेंगे. फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स. ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो करना चाहिए. यूज अ फुट ब्रिज और अ सबवे इफ इट इज अवेलेबल. एंड अगर वहाँ पे अवेलेबल हो तो फुट ब्रिज या सबवे का भी आप यूज कर सकते हैं. एंड राइट व्हाट ईच लाइट सेज टू अस. अब यहाँ पे आपको क्या ट्रैफिक लाइट्स गिवन है, हर एक लाइट हमें क्या सिग्नल देती है वहाँ पे हमें लिखना है. सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट लाइट विच इज रेड इन कलर. रेड सेज स्टॉप. रेड क्या कहता है? टू स्टॉप, राइट. चलो, देन दिस इज येलो लाइट. इट सेज टू वेट. ठीक है, येलो लाइट क्या कहती है? टू वेट. And this is green light. Green light says to go. Green light कहती है to go. Okay, so we must follow these traffic lights also. Next is safety in a bus. यानी कि जब आप एक बस में हो तो वहाँ पे आपको क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं. नंबर 1, वेट फॉर द बस इन अ क्यू. जब भी आप एक बस का वेट कर रहे हैं तो इस तरीके से क्यू यानी कि एक लाइन बना के हम वेट करेंगे. द डू नॉट ट्राई टू बोर्ड अ मूविंग बस. कभी भी एक चलती हुई बस में हमें चढ़ना नहीं चाहिए. रिमेन सीटेड व्हाइल द बस इज मूविंग. जब बस चल रही है तब आपको हमेशा बैठा रहना है, उस पर खड़े नहीं होना है. If you want to get off, wait for the bus to stop. And जब हम क्या बस से उतरेंगे तो हमें पहले बस का वेट करना है that it must stop, okay, perfectly, then only we should get off it. Do not lean out of the window of a moving bus. किसी भी चलते हुई बस के विंडो से आपको लीन आउट नहीं करना है. अपने किसी भी बॉडी पार्ट को चलती हुई बस से बाहर नहीं करना चाहिए. That do not throw anything out of a moving bus. चलती हुई बस से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं फेंकनी चाहिए. Never disturb the driver. बस के ड्राइवर को जब वो ड्राइव कर रहे हो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. नाउ सेफ्टी एट प्ले. जब हम खेलते हैं प्लेग्राउंड में या पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ तो हमें वहाँ पे क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं. नंबर 1, ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड और इन अ पार्क. हमेशा आप एक प्लेग्राउंड या फिर एक पार्क में ही खेलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ. देन प्ले इन अ सेफ एंड क्लीन प्लेस. और वहाँ पे जो एक सेफ एंड क्लीन प्लेस होगा वहाँ पे खेलना चाहिए. डू नॉट थ्रो एनीथिंग इन अ प्ले एरिया. ठीक है, जो आपका खेलने वाली जगह है वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेस. ओपन टेरेस पे कभी भी नहीं खेलना है. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पे नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले द गेम्स विच में हर्ट यू और अदर्स. ऐसे गेम्स आप नहीं खेलोगे जिससे आपको किसी और को हर्ट यानी कि चोट लग सके. एंड डू नॉट फाइट विद अदर प्लेयर्स. दूसरे प्लेयर्स के साथ अभी फाइट आपको नहीं करनी चाहिए. जो भी गेम आप खेल रहे हो उसके रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल. अब हम जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं. नंबर 1, डू नॉट रन इन अ कॉरिडोर और इन द क्लास. क्लास में या जो कॉरिडोर होता है स्कूल का वहाँ पे आपको रन यानी कि भागना नहीं चाहिए. डू नॉट जंप ऑन डेस्क एंड चेयर. जो डेस्क एंड चेयर वाला पार्ट है उस पर आप रन नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, जंप नहीं करेंगे. डू नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे जब आपको तो कभी भी किसी दूसरे को पुश नहीं करना है. डू नॉट इंसर्ट एन इरेजर और चॉक इन योर नोज और ईयर. इरेजर या चॉक किसी भी चीज़ को अपने नोज या ईयर में कभी भी इंसर्ट नहीं करेंगे. एंड डू नॉट ईट चॉक और पेपर और इरेजर. चॉक, पेपर, इरेजर को भी कभी खाना नहीं चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज जर्नल सेफ्टी रूल्स. अब ये कुछ जर्नल सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने हैं. नंबर 1, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मींस व्हाट? जिसे हम नहीं जानते, जो अनजान है, तो ऐसे पर्सन से वी शुड नेवर टॉक. देन नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. ऐसे ही जब हम किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेंजर हमें दे रहा है तो आप उसे नहीं लेंगे.
ओके, नेवर टीज एनिमल्स, दे मे अटैक यू। एनिमल्स को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, छेड़ना चाहिए, बिकॉज दे मे अटैक अस लाइक दिस। ओके, देन ऑलवेज टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स बिफोर गोइंग आउट। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको जाने से पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी चाहिए। एंड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एंड टीचर इफ यू गेट हर्ट। एंड अगर आपको कभी हर्ट यानी कि चोट लग जाए तो आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स को इन्फॉर्म करेंगे। नाउ व्हाट डू वी डू व्हेन समवन गेट्स हर्ट? अगर कोई पर्सन हर्ट हो जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? If any of your friend get hurt, inform your teacher or parents immediately. They will take your friend to a doctor if needed. So अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स हर्ट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो आपको अपने टीचर या पेरेंट्स को तुरंत इमीडिएटली क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। वो आपके फ्रेंड को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे अगर वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ओके, चलो, so that's all for the chapter. I hope you all must have understood the different safety rules which we should follow at different places to be safe. Okay, that's all for today. We'll meet you very soon, and then take care and thanks to everyone.